we see that Hinduism is becoming more famous. So, is there any reason for this? Why is it happening so like more of awareness among the people? It is happening, is what I am seeing. So, why do you think so? मेरे ख्याल से ये चीज जो हिंदुइज्म है ये बहुत लेट हो रही है। मतलब जो लोग, मतलब हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों ने सनातन संस्कृति और जो सनातन वैल्यूज हैं, जो हमारे वेदों में जो ऋषि मुनियों ने जो हमें जो इतनी खूबसूरत बातें लिख के छोड़ी हैं हमारे लिए, उसको समझने में पहली बात तो हमने खुद बहुत देर लगाई है। जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जो सनातन भूमि में जिनका जन्म हुआ है, जो जिनका भारतवर्ष में जन्म हुआ है, ठीक है, हमने खुद उस सनातन वैल्यूज को समझने में बहुत देर लगाई है। और देर आए दुरुस्त आए, दैट्स फाइन, ठीक है। और जब हमने अपनी सनातन वैल्यूज को, हमारे वेदों के ज्ञान को और भागवत को, रामचरितमानस को और शिव पुराण को, शिव सूत्रों को हमने जब समझने की कोशिश करी और अपने जीवन में उतारा, तो एक चाणक्य ने एक बात लिखी थी कि जो बुद्धिजीवी इंसान होता है वो अपनी इंटेलिजेंस को, वो अपनी बुद्धि का जो इस्तेमाल करता है, तो वो कभी कास्ट या जगह या सिचुएशन देख के नहीं करता। वो बुद्धिजीवी सिर्फ बुद्धिजीवी होता है, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है। और उसी तरीके से गार्डन में जो एक फूल होता है, वो अपनी खुशबू को जब बिखेरता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा खुशबू जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में खुशबू नहीं जा रही है। कभी कभी हवा चलती है तो उधर की तरफ थोड़ी सी ज्यादा खुशबू चली जाती है। अब हवा फूल के कब्जे में, कंट्रोल में तो है नहीं, ठीक है। तो जैसे एक फूल अपनी खुशबू को बिखेरता है बिना किसी पर्पस के, बिना किसी उसके, ठीक उसी तरीके से जब सनातन धर्म की वैल्यू हम लोगों ने समझनी शुरू करी, हम भारत में रहने वाले लोगों ने, हमने जब अपने सनातन धर्म के अंदर पढ़ाए हुए ऋषि मुनियों के वेदों को, ज्ञान को समझने की हमने कोशिश करी, तो वो सनातन धर्म की जो खुशबू है वो पहले हिंदुस्तान में फैली, अब वो पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल रही है, ठीक है। और ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको फूल की खुशबू अच्छी नहीं लगेगी? समझ रहे हो आप? तो ये जो Right. दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, मार Hmm. काट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है, डाइवोर्स हो रहे हैं, बच्चे अपने माँ Ah. बाप को छोड़ के जा रहे हैं, इंसान जानवरों से ज्यादा बदतर व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी समाज उठा के देख लो, चाहे वो वेस्टर्न हो, यूरोपियन हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो हमारे आसपास के देश हो, ठीक है। देखो ना, इंसानों ने इंसानियत छोड़ दी, ठीक है, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, भौतिक दुनिया की सुख सुविधाओं में इतना ज्यादा तृप्त हो गए कि हमें हमारा जो एक्चुअल जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है, उसको हम भूल गए, ठीक है। सब कुछ हार के, सारे एक्सपेरिमेंट करके, सारे ग्रंथ पढ़ के, जो दूसरे ग्रंथ थे, मैं किसी ग्रंथ का अनादर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वो क्रिश्चियन था, चाहे वो मुस्लिम था, चाहे वो बौद्ध था, चाहे वो आर्य समाजी था, कोई भी था, जब वो सनातन धर्म को ज्वाइन करता है, जब वो सनातनी बनता है, सनातन धर्म को अपनाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस वो जिन वैल्यूज पे, वो जिन मान्यताओं पे, या जिस धर्म को वो फॉलो कर रहा था, उस धर्म को फॉलो करने के बावजूद भी उसको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिली। इंसान बदलाव क्यों चाहता है? क्योंकि जिस स्थिति में वो है, उस स्थिति से उसको Ah. फायदा नहीं हो रहा, उसको शांति नहीं मिल रही, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं Hmm. मिल रहा, वो खुश नहीं है। तो उसके बाद ही इंसान बदलाव चाहता है, और बदलाव क्या होता है? बदलाव के रूप में वो सनातन धर्म को अपनाता है। Right. जितने भी लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं पूरी दुनिया भर में, तो मैं ये कहूंगा कि ये देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी है। लोगों को सनातन धर्म की वैल्यू पहले ही समझनी चाहिए थी, हमें खुद समझनी चाहिए थी। हमारे देश में भी बहुत इसका अनादर हुआ है, आज भी होता है। लेकिन यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो अपशब्द बोलते हैं, जो इसका अनादर करते हैं, उनको भी सनातन धर्म गले से लगा के स्वीकार करता है। और ये बिल्कुल उस फूल के खुशबू की तरह है। अगर आप इसको अपनाना चाहते हो तो अपनाओगे, अभी नहीं अपनाओगे तो बाद में अपनाओगे, अपनाओगे जरूर, क्योंकि जीवन का यही मूल्य है। Wonderful. गेटिंग इट? तो सनातन धर्म तो इंसानियत का धर्म है, प्रैक्टिकल धर्म है, ठीक है।
और इंसानियत का जो जो फंडामेंटल जो एसेंस है वो सनातन धर्म सिखाता है। और भौतिक ज्ञान को समझने वाली जो हमारी पद्धति है जिसको हम विज्ञान कहते हैं, उसका एंड भी सनातन धर्म में ही है। बस ये कि हमें थोड़ा सा और अपने सनातन धर्म की वैल्यूज को समझना पड़ेगा, थोड़ा वेदों को और हमें खंगालना पड़ेगा, ऋषि मुनियों को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। और सनातन धर्म ही इसको, तभी इसको सनातन कहा जाता है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। तो ये प्यार करने वाला धर्म है, ये लोगों को माफ करने वाला धर्म है, और ये लोगों को स्वीकार करने वाला धर्म है। और ये ऐसा धर्म है जिसको लोग खुद अपनाना चाहते हैं और अपना भी रहे हैं, आप देख भी रहे हो आजकल। तो यही सनातन की वैल्यू है। It's very nice. ठीक है। Yes. तो Thank you so much.